हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं गोपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीपीआर में। आपने डेली सुना होगा कि आज एफआईआई ने इतना बाई किया है, एफपीआई अभी भारत में निवेश ज़्यादा कर रहे हैं, एफडीआई का निवेश बढ़ रहा है या फिर एफपीआई का निवेश कम हो रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है एफआईआई, एफडीआई और एफपीआई क्या होता है, इसमें कौन कौन से रेगुलेशन इनके ऊपर लगते हैं और भारत में निवेशित होने के लिए इनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो लेक्चर में बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। लेक्चर शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। चर्चा में किए गए स्टॉक्स केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, इसलिए बाई और सेल करने के लिए प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पे नए आए हैं मैं उनको बता दूं, मेरे चैनल का नाम है ट्रेडिंग सीपीआर। मैं इसमें इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं जो कि आपके नॉलेज को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा अलग वीडियो जो आपको देखने हैं उसके लिए भी आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे दूसरे वीडियो को। फ्रेंड्स जो नए आए हैं इस चैनल पे मैं उनको बता दूं, मेरा चैनल का नाम है ट्रेडिंग सीपीआर और मैं इसमें इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो प्लीज़ चेकआउट फॉर अदर वीडियो आल्सो। फ्रेंड्स तो हम बात करेंगे आज एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है और एफआईआई क्या होता है। अगर हम बात करें एफडीआई की तो इसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स अगर हम बात करें एफडीआई की, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफआईआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड जो एफडीआई है, एफपीआई है और एफआईआई है, तो ये इन टर्म्स का मतलब क्या है और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में इनका क्या महत्व है आज हम जानेंगे। और मैं आशा करता हूँ अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे आपको इन तीनों से रिलेटेड सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड एफडीआई जिसका नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो नाम से ही जैसे पता लगता है कि डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। ये जो फॉरेनर होते हैं वो इंडिया में अगर कोई बिजनेस को परचेज करना चाहते हैं या बिजनेस खोलना चाहते हैं तो वो जो इनफ्लो होता है मनी का, जो जिस रुपए से वो बिजनेस खरीदते हैं, जिस रुपए से वो बिजनेस में शेयरिंग खरीदते हैं, उसको हम बोलते हैं कि एफडीआई का इनफ्लो। और अभी हम जैसे पता देख रहे हैं कि जून में एफडीआई का काफ़ी इनफ्लो आया है इंडिया में। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक भी हो सकता है और इसके क्या क्या क्राइटेरिया है उसके हम बाद में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एफपीआई की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये एफडीआई से अलग है फ्रेंड्स। एफपीआई जो होते हैं वो निवेशित रहते हैं भारत में थ्रू, वो परचेज करते हैं शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीज़ें वो खरीदते हैं। जो एफडीआई था, जो अभी मैंने बात किया था, एफडीआई की बाइंग जो इनफ्लो होता है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है क्योंकि वो किसी बिजनेस में निवेशित रहते हैं। लेकिन अगर हम एफपीआई की बात करें जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, तो उनका शॉर्ट टर्म व्यू होता है। बहुत कम चांस है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सालों के लिए निवेशित रहे। तो उनका व्यू होता है शॉर्ट टर्म का और एफडीआई का व्यू होता है लॉन्ग टर्म का। तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो होता है एफडीआई क्योंकि ये परमानेंट नेचर का होता है और इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्टअप मिलता है। और एफआईआई की अगर हम एफपीआई की बात करें तो फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर हैं, वो जब भारत में उनका इनफ्लो आता है तो भारत के शेयर मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा कि हम 4th नंबर पे हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे। तो हम क्योंकि जब एफआईआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, एफपीआई का जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ता है, तो ये कंट्री के लिए अच्छी बात है। अब आते हैं थर्ड चीज़ जो है एफआईआई।
FII का मतलब है फ्रेंड्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये अगर देखा जाए मोटा मोटी तो ये FPI का ही एक रूप है। इसमें FIIs में क्या होता है, जो बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशन होते हैं लाइक वहाँ का पेंशन फंड, वहाँ की इंश्योरेंस कंपनियाँ, वहाँ का म्यूचुअल फंड, जब फॉरेन के ये बड़े इंस्टीट्यूशन किसी कंट्री में या भारत देश में निवेश करते हैं, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, तो हम उसको FIIs कहते हैं। तो ये FPI की ही एक ब्रांच समझ लो इसको आप, वही है। तो अब देखें तो दो चीज रह जाती है, एक FDI और FPI, या फिर इसको आप FII कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पहले FDI की। FDI में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें जो रेगुलेशन होता है वो रेगुलेट करता है DPIIT। तो फ्रेंड, DPIIT की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। और ये DPIIT अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और जैसा कि हमें पता है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री PS गोयल जी अभी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके जो FDI की जो हम बात कर रहे थे, इसके रेगुलेशन, इसको कौन रेगुलेट करता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, इसको रेगुलेट करते हैं DPIIT एंड RBI। ये FDI का इन्वेस्टमेंट होता है इन दोनों के रेगुलेशन का ध्यान रखते हुए। और इनका काम है DPIIT का फॉरेनर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए एक उनको ईज वे हो, इसके लिए वो प्रयास करते हैं। और ये भी प्रयास करते हैं कि जो हमारे इंटरनल रेगुलेशन है, रूल्स है, वो भी ये FDI फॉलो करे। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें FPI की और FII की, तो उसमें रेगुलेशन होता है बाय RBI एंड सेबी। तो इसका रेगुलेशन होता है सेबी एंड RBI के द्वारा, जबकि FDI में होता है DPIIT एंड RBI के द्वारा। अब फ्रेंड, अगर हम बात करें कि जो FDI है, क्या किसी कंपनी में 100% वो स्टेक ले सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, वो ले सकते हैं, बट इन सर्टेन सेक्टर्स। जो उनका परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो डिपेंड करता है वो किस सेक्टर में निवेशित होना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप बात कर लें, कुछ सेक्टर्स लिमिटेड सेक्टर हैं, जैसे कि रिटेल सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, वो लिमिटेड सेक्टर है। एविएशन सेक्टर हो गया, ये लिमिटेड सेक्टर में आते हैं। हाँ, इनमें अगर कोई FDI 100% चाहता है निवेशित होना, तो उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। और कुछ सेक्टर होते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर का जो सेक्टर है वो रेस्ट्रिक्टेड है फॉर FDI, तो वो उसमें 100% निवेशित नहीं रह सकते हैं। और अगर हम FII की बात करें, तो FII और FPI होते हैं वो किसी कंपनी के 10% स्टेक्स या 10% शेयर्स को वो हिस्सेदारी में बना सकते हैं। 10% के वो हिस्सेदार हो सकते हैं, लेकिन 10% से ज़्यादा वो किसी कंपनी में निवेशित नहीं रह सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस सिंगल FII की। अब अगर कोई FII 10% से ज़्यादा निवेशित होना चाहता है किसी कंपनी में, तो क्या वो हो सकता है? हाँ फ्रेंड्स, वो हो सकता है, लेकिन फिर उसकी कैटेगरी FII से चेंज होके FDI में हो जाएगी, और फिर उसके रूल्स और रेगुलेशन लागू होंगे DPIIT और जो RBI के रेगुलेशन है उसके अंडर में। और अगर वो FII 10% की हिस्सेदारी ही रखता है या 10% से कम की हिस्सेदारी रखता है, तो उसके लिए सेम सेबी और RBI के रूल्स लागू होते हैं। अब हमारे अंदर एक डाउट आ सकता है कि मैंने बताया था FII में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो निवेश करते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई इंडिविजुअल फॉरेनर है और वो भारत की कंपनी में निवेशित होना चाहता है, तो क्या वो निवेश कर सकता है? हाँ दोस्तों, वो भी निवेश कर सकता है। बस उसको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सेबी के पास एज ए FII और FPI,
और उसका डीमेट अकाउंट इधर इंडिया में डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ेगा, उसको पैन नंबर लेना पड़ेगा, उसको किसी ब्रोकर का नाम बताना पड़ेगा जिसके थ्रू वो ये ट्रांजैक्शन करेगा, और उसको इंडियन रुपीस में शेयर परचेज करने होंगे। तो ये सारे रेगुलेशन FII जो इंडिविजुअल है उस पर लगेंगे। और FDI और FII को अलग इसलिए रखा गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, FII कितना बाई कर रहे हैं, कौन बाई कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन भी इनका इसीलिए होता है ताकि गवर्नमेंट को पता रहे और ताकि वो सही से रूल्स और रेगुलेशन अच्छे से फॉलो करें और निवेशित रहें इंडिया में। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि FDI, FII और FPI के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, और इसके बाद भी अगर आपके पास कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करें। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका किया हुआ लाइक मुझे मोटिवेट करता है, और आल्सो इट्स रिक्वायर्ड टू बीट यूट्यूब एल्गोरिथम। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।